नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। रोज निरंतर बार बार हर बार हजारों लाखों लोगों के काम हो रहे हैं, अब बारी आपकी है। विषय यह है कि अगर तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, शादीशुदा जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसका क्या कारण है, क्या निवारण है, क्या वारण है, उस पर पूरा चर्चा किया जाता है। किसी शायर की बढ़िया शायरी है, उनकी याद मुझे खूब सताती है, रह रह करके मुझे अंदर से रुलाती है। वो मिले थे बहुत पहले कभी, उनकी खुशबू मुझसे अभी तक आती है। यह एहसास है। प्रेम एक आदर है, सम्मान है, पूजा है, पाठ है, श्रद्धा है, साधना है, समर्पण है। प्रेम भगवत प्राप्ति का संसाधन है। प्रेम अमलया भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। प्रेम वो उत्कृष्ट अवस्था है जहां पर इंसान भगवान प्राप्त कर लेता है। प्रेम को सामान्य नहीं कहा जा सकता। प्रेम भगवत प्राप्ति का संसाधन है। प्रेम भक्ति का अनंत अवस्था है और प्रेम सांसारिक जीवन में जीने की सबसे प्राथमिक व्यवस्था है और सबसे पहली आवश्यकता है। प्रेम के बगैर किसी भी रिश्ते का आगाज नहीं हो सकता। भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, पारिवारिक किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, लवर्स का रिश्ता हो, संबंधों का रिश्ता हो, व्यापारियों का आपस में संबंध हो, दो देशों का आपस में संबंध हो, प्रेम चाहिए। आपस में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान बढ़ेगा ही तब जब प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा, कोई व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं होगा, उससे आपको ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, प्रकटन होगा, प्रपंच होगा, पाखंड होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, फसाद होगा। प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के लिए पहले आंखों को आंखों से सौंदर्यता चाहिए, सुंदरता चाहिए। तो लब्बित एस्ट्रोलॉजी में हम सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके तुम्हें तुम्हारे प्रेम के साथ साठ-गांठ कराकर तुम्हें एक करते हैं। वैवाहिक जीवन में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान करते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि पैरों के अंगूठे में टमाटर के रस से ये केवल एक छोटा सा नंबर लिख देना है। क्या बोल गया मैं? ये मैं क्या कह गया? हाँ, मैं कह रहा हूं, कम ऑन, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि टमाटर के रस से पैरों के अंगूठे में ये एक अक्षर लिख देना है, ये नंबर लिख देना है। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में प्रेम का बिल्कुल पुरजोर तरीके से बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। तुम्हारा प्रेम कितना भी दूर होने दो तुमसे, कितना भी रूठा होने दो, कितना भी ईर्ष्या द्वेष होने दो, कितनी बड़ी झगड़ा लड़ाई फसाद होने दो, कितना भी बड़ा विकार होने दो, कितनी भी बड़ी अव्यवस्था होने दो, उन सब चीजों को ठीक कर लेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता। किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में इसे ठीक कर लेंगे। उपाय की तरफ लेके चलते हैं। कुछ खास नहीं करना, आपको टमाटर का पल्प निकालना है, उसके छिलके हटा करके, और उसके रस में थोड़ी सी हल्दी, रोली, अष्टगंध, ये 3 चीजें डालनी है। अगर अष्टगंध नहीं मिलता तो आप सिंदूर डाल सकते हो। ये तीनों के तीनों चीजें मिश्रण करके अपनी ही अनामिका उंगली से पहले अपने पैर में अंगूठे से लेकर के सीधा, मतलब अगर हम पैर जमीन पे रखें, जहां पर लड़कियां रंग लगाती हैं पैरों में, महावर लगाई जाती है ना, किनारे 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 किनारे, आउटर लाइन पूरी ऐसे रंगते हैं ना, ये वाला पोर्शन पैर का पूरा रंगते हैं चारों तरफ। वैसे ही अंगूठे के नाखून से लेकर के पीछे की तरफ, एड़ी की तरफ, बैक साइड में खींचने की कोशिश करिएगा। अंगूठे से पैर को जमीन में रखिए और अंगूठे के पास से ऐसे 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 किनारे 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 पीछे एड़ी की तरफ तक खींचेगा। तो एक तो पहले आउटर लाइन बना दीजिए और उसके बाद उसी पैर को सीधा दीवार की तरफ ऐसे करके, जैसे पंथी रमा के बैठते वैसे बैठ जाइएगा। तो आपके पैर जहां से खत्म होता है वहां पर एक बड़ी सी हड्डी है ना,
बिल्कुल उसके ठीक आगे जहां से पैर थोड़ा सा कर्व होता है, उस जगह पे एक नंबर और एक अक्षर लिखना है उसी सामग्री से। रिंग फिंगर से ही दिखाई नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता, गिचमिच हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे ही करना है। लेकिन पहले वो आउटर लाइन पूरी बनानी है अच्छे से, फिर उसी आउटर लाइन को मैसअप करते हुए लिखना है इस नंबर को। नंबर है 7 और अक्षर है ला और ऊपर लम बोलते हैं, ला बना के ऊपर बिंदी बना दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूं। 7 नंबर के आगे लम लिखना है और उसको लिखने के बाद इन 3 उंगलियों को उसी के ऊपर रख करके 5 बार बोलना है, 7 लम 7 लम 7 लम 7 लम 7 लम 7 लम, ऐसा बोलना है 7 लम। वैसे तो ये मंत्र है, तुमको इसलिए इस तरह से बता रहा हूं ताकि तुम उच्चारण सही कर पाओ, ठीक है। वही बोलते रहना है 5, 7 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आप बोल सकते हो। ये काम सूर्यास्त के बाद कीजिएगा, सायंकालीन में कीजिएगा और फिर उसके बाद सो जाएं। सुबेरे सबसे पहले वही पैर, लड़कियां हैं तो बाएं पैर, लड़का है तो दाहिना पैर, वही पैर सबसे पहले नीचे उतारेंगे, थोड़ी देर जमीन पर उस पैर को रखेंगे, एनर्जी ऊर्जा आपस में आदान प्रदान होने देंगे, फिर जो भी आपकी दिनचर्या है वो आप करेंगे। ये काम आप रविवार, मंगलवार, शनिवार कर सकते हैं। इस काम को करते ही बेनिफिट होता है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, खूब आनंदित रहना, खूब मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी खूब पीना, अपने आप को बेहतर बनाना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, अपनी बुराई, अपने घर परिवार वालों की बुराइयां नहीं करना, अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश करना। प्रयत्न करो कि तुम सकारात्मक और सहज बन सको, प्रयास करो तुम सात्विक चिंतन कर सको, भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्रेम भरे, तुम्हें हमेशा आनंदित करे, तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने दे, हर तरह से तुम्हें पूरा कंप्लीट करे। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।